रघुवंशी का सिर नहीं झुका, मैं सिर नहीं झुका सकता। क्या कह रही है वो राजकुमार, चाहे आप रघुवंशी शिरोमणि हो या राजकुमार राम हो, कोई भी हो, ये ससुराल है। ससुराल में बड़े बड़े का सिर झुक जाता है, आप भी सिर झुकाइए। बोले कुछ भी हो जाए हम सिर को झुकाने वाले नहीं। तो क्या कह रही है राम जी, ससुराल में एक विध होती है जिसमें सिर झुकाया जाता है। राम जी ने कहा नहीं, विवाह में कोई ऐसी विध नहीं होती है जिसमें सिर झुकाया जाता है। सखियां कहने लगी और राजकुमार, ये विवाह की विध आपको कैसे पता है? क्या इनसे पहले और कहीं विवाह करके आए हो क्या? राम जी बोले नहीं नहीं, मैं विवाह करके नहीं आया हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा इन्हें तुम साधारण मानव समझ बैठी हो क्या? ये साधारण नहीं है, ये दानियों में शिरोमणि है, कृपा निधि है, दानियों में शिरोमणि है, ये महादानी है, दानियों में महादानी। सखियों ने कहा ओ राजकुमार धीरे बोलो, बदनामी होगी। बदनामी होगी? कहा क्यों? कहा इसलिए फुलबारी महपुष्प चयन हित, फुलबारी महपुष्प चयन हित, दानी शिरोमणि महिमा मंडित, बन मलियन याग भिखारी, राम जी विनती सुनो, धर ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। हम मिथिला में किए गाली, आप कहते हैं दानियों में शिरोमणि है, पर आप एक मालियों के आगे तो हाथ बिठाकर भिखारियों की तरफ भिक्षा मांग रहे थे, पुष्प का भिक्षा दे दो। ये दानियों का काम है, ये भिखारियों का काम है। लक्ष्मण जी ने कहा ये सखियां बहुत गजब की बातें करती है। अरे मलियन आगे भिखारी बना तो क्या, हमारे भैया राम के चरणों में इतनी जादू टोना है, इतनी कृपा है, उनके चरण के स्पर्श से शिला नारी बन गई। और राजकुमार और धीरे बोलो नहीं तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। कहा क्यों? मेरे भैया ने चमत्कार दिखाया है, मैं खुशी के मारे कह सकता हूँ कि मेरे भैया ने चमत्कार दिखाया है। क्या चमत्कार दिखाया है पता है? उस चमत्कार को दिखाने से क्या साबित हो सकता है? क्या? उन्होंने कहा मग महामुनि मध्य शिला के, प्रगट करी पग धूरी चुला के, हो राजकुंवरिया मदारी, गारी मिथिला की, श्री रघुवर अवध बिहारी, गारी मिथिला की। चरणों की स्पर्श से शिला नारी बन गई और चरणों की जादू टोना से तुम कहते हो राम जी ने एक नारी को प्रकट कर दिया। अरे ये मदारियों का काम है, तांत्रिक मंत्री का काम है, राजकुमारों का काम नहीं। कहा छोड़ो, हमारे राम जी ने धनुष तोड़ दिया। धनुष का पता है धनुष कैसे टूटा है, आपके राम जी ने नहीं। कहा फिर? कहा सुंदरता अभी मान में सीना, तानी चले पर आयो पसीना, निरखी जब जनक दुलारी, गारी मिथिला की। जब जानकी जी की ओर देखा तभी आपके भैया राम ने धनुष को तोड़ा है। कहा देखो हम लोग धनुष तोड़ने आए, गुरु जी ने कहा इसलिए राम जी ने धनुष तोड़ा, पर हम लोग धनुष तोड़ने के माध्यम से नहीं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए थे। कहा धनुष यज्ञ देखने के लिए आए थे? कहा धनुष यज्ञ देखने के लिए आए थे, इसका आपके पास क्या प्रमाण है? धनुष यज्ञ देखने आए थे, आपको किसी ने बुलावा भेजा है? कहा चिट्ठी गई थी। कहा दिखाइए। राम जी से कहने लगा लक्ष्मण जी भैया चिट्ठी गई थी ना हमारे पास? राम जी ने कहा नहीं। कहा आप ही ना भैया, एक बार बोल दो ना झूठ। कहा लक्ष्मण एक झूठ बोलूं तो सखियां कहेगी कहाँ है चिट्ठी दिखाइए, तो फिर दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा। कहा प्रभु कुछ तो करो, एक बार मुझे जिता दो इस सखियों से। राम जी ने कहा, सखियों ने कहा कहिए क्या आपके पास चिट्ठी गई थी?
लक्ष्मण जी ने कहा हाँ गई थी। अब राम जी कहे नहीं, चिट्ठी नहीं गई थी। कहा मैंने कहा था पहले। राम जी ने कहा सखियां सुनो, चिट्ठी गई भी थी और नहीं भी गई थी। कहा ये कैसा उत्तर है? कहा चिट्ठी गई थी गुरु जी के पास, नहीं गई थी हमारे पास। सखिया ने कहा धनुष यज्ञ सुनी मध्यशिला के, आप धनुष यज्ञ को देखने के लिए बनी आयो कमंडल धारी गारी मिथिला की। चिट्ठी तो गुरु जी के पास गई थी, आप उनकी तरफदारी करते हुए, कमंडल धारी करते हुए यहाँ आए हो धनुष यज्ञ देखने के लिए। बिना बुलाए आए हो, आपको बुलावा नहीं भेजा गया था। राम जी ने कहा तुम सत्य कह रहे हो, ये बात सत्य है। राम जी को बुलावा नहीं भेजा गया था, राम जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया था, क्योंकि राम जी ने जानकी जी को वचन दे रखे थे पहले से। राम जी ने जब मनु शत्रुपा ने वरदान मांगा था तो राम जानकी को लेकर आए थे वरदान देने के लिए। मनु जी ने कहा कि आप मेरा बेटा बन जाइए। मनु जी ने देखा कि उनके सामने एक नारी खड़ी है। कहा ये कौन है प्रभु? प्रभु ने कहा ये मेरी छाया है जानकी, तुम्हें कहना चाहिए आप बेटा बनकर आएंगे तो इन्हें बहू बनाकर लेकर आना। नहीं कहा। जब राम जी धरती पर आने लगे, जानकी से कहा जानकी चलो अब इस धरती पर लीला करने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। माँ जानकी ने कहा निमंत्रण आपको मिला है, मुझे नहीं, मैं बिना निमंत्रण के नहीं जा सकती। बिना आदर मत जाओ, भगवान ही नहीं मिलेगा, लौटा नहीं मिलेगा पानी। राम जी ने कहा देखो अगर तुम नहीं जाओगी मैं उनके घर बेटा बनकर जाऊंगा। जब मैं युवा अवस्था में आऊंगा उनका मन होगा कि बेटे का विवाह कर बहू घर में लाना चाहूंगा, तब वो क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा?